लोगों को पता ही है दोस्तों कि अभी जामिया मिलिया इस्लामिया और एएमयू का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। इसको लेके हम लोगों का ऐसा मानना है कि 2-4 सीरीज़ जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए चलाया जाए, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहले जो है अभी हम लोग जो करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि 2022 से लेके 2023 में वैसे कौन से करंट अफेयर थे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो अभी मैं बता दूं कि स्टूडेंट इन्फो के बिहाफ में मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रहा है, जिसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 5 अप्रैल को जो हुआ है वेडनेसडे को, अभी 13 अप्रैल से, मतलब जो अभी 13 अप्रैल वाला है उससे आप लोगों का मिल जाएगा। बाकी के 2 मॉक टेस्ट जो है छूटे हुए हैं आपका, वो भी पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि आप जो है मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है क्विक रिवीजन बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्विक रिवीजन बैच में आपको क्या मिलता है कि वहाँ पे आपको फुल्ली प्रिपरेशन कराया जाता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी टॉपिक्स होता है उसको हम लोग क्लियर करते हैं, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो जियोग्राफी का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो आपका करंट अफेयर का हो, चाहे वो इंग्लिश के रिगार्डिंग हो या रीजनिंग के रिगार्डिंग हो, सभी के लिए आपको गाइड किया जाता है। साथ ही साथ हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर सभी के लिए लाइव लेक्चर होता है, और उसके साथ साथ ओरल टेस्ट और ये मॉक टेस्ट सभी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। और इसके साथ साथ आपको नोट्स मिलता है लास्ट टाइम में, कैसे हम अपने जो भी सपने हैं उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, उससे रिगार्डिंग होता है। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्विक रिवीजन बैच का जो है फी 1200 रुपया है, और साथ ही साथ मॉक की अगर बात की जाए तो मॉक 800 रुपया का सिर्फ सेपरेट चल रहा है। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2000 रुपया होता है। लेकिन अभी आप अगर ज्वाइन करते हैं क्विक रिवीजन बैच और मॉक के साथ में, तो आपको ओनली 1200 पे करना पड़ेगा। 1200 में आपको मिलेगा क्या, 10 मॉक टेस्ट होगा, और उसके साथ साथ क्विक रिवीजन में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर के लेक्चर होंगे। तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करना है, यहाँ पे 2 नंबर दिया गया हुआ है, 9891460883 7479457442। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। फिलहाल के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हर एक क्वेश्चन के जो भी ऑप्शंस है उससे क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा। मैं बताऊंगा कैसे होगा एग्ज़ाम। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किए होंगे PYQ को, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चन एराइज होते हैं, हर साल कैसे चेंज होते हैं। क्वेश्चन चेंज नहीं होता है, बल्कि कहीं ना कहीं जो एक फॉर्मेट है उसी के आसपास घूम रहा होता है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया इज़ रिटन बाय। अब ये बुक का नाम है, बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन आता ही आता है। ये करंट का बुक है, लिटिल बुक ऑफ इंडिया इज़ रिटन बाय। बुक का टोटल नाम नहीं है, छोटा सा पार्ट उठाया गया बुक का। तो ये बुक जो लिखा गया हुआ है, किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपको देना है आंसर इसका। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया इज़ रिटन बाय। अब बताइए कि इसके राइटर कौन है। अब यहाँ पे देखिए किरण बेदी है। किरण बेदी की कौन सी बुक की राइटर है, फेयरलेस गवर्नेंस है ना, ये वाला बुक अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में कराया गया था। विक्रम संपत, ये बताया कौन से बुक के राइटर हैं। विक्रम संपत ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया, ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत है ना, इस बुक के राइटर हैं। सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट्स माई वे, बुक के राइटर। शेन वाटसन के बुक का नाम बताओ आप लोग। शेन वाटसन के बुक का नाम क्या है, बैटल विथ इनर, ठीक है, ये बुक का नाम है शेन वाटसन के। अब देखो कि यहाँ पे मैंने इसका राइटर का नाम जो है ना यहाँ पे नहीं दिया, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया इज़ रिटन बाय। अब इसमें से कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन चारों के चारों कर लेते हैं। किरण बेदी फेयरलेस गवर्नेंस, विक्रम संपत मैंने बता दिया, शेन वाटसन का बता दिया, ए बैटल ऑफ इनर बैटल, सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया इज़ रिटन बाय, जो इसका आंसर होगा रस्किन बॉन्ड होगा। रस्किन बॉन्ड जो है इसके राइटर है। 2022 में ये बुक रिलीज़ किया गया था। अब आप लोग देखें कि ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया इज़ रिटन बाय से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। किरण बेदी वाला जो ऑप्शन मिलता है तो फेयरलेस गवर्नेंस आपको पता होना चाहिए। विक्रम संपत 2022 में इसकी बुक रिलीज़ की गई थी, ये भी बुक का पता होना चाहिए। शेन वाटसन की बुक 2022 में रिलीज़ किया गया था। सचिन तेंदुलकर का ये जो बुक है प्लेइंग इट्स माई वे, जो ऑल टाइम फेवरेट है SSC के लिए समझिए, या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। स्टैचू ऑफ बिलीव सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, बहुत सारे स्टैचू है जो कि अलग अलग स्टेट में इनोग्रेट किया गया है, चाहे वो अपने MHO के द्वारा यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो, या जो अपने रक्षा मंत्री है उसके द्वारा, राजनाथ सिंह है ना, उसके द्वारा बहुत सारी स्टैचू का इनोग्रेट किया गया है। PM मोदी भी कई सारे स्टैचू का इनोग्रेट किए हैं। इसमें से क्वेश्चन ये बनता है कि स्टैचू ऑफ बिलीव कौन से स्टेट में सिचुएटेड है। इसका करेक्ट आंसर तो राजस्थान हो जाएगा, लेकिन बेंगलुरु, तेलंगाना,
जम्मू एंड कश्मीर। ये तीनों स्टेट में एक एक स्टैचू को इनोग्रेट किया गया है। ये कौन सा है आपको पता होना चाहिए। बेंगलुरु में जो है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, ये आप पता रखिएगा। तेलंगाना में जो है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, जम्मू एंड कश्मीर में स्टैचू ऑफ पीस, ठीक है। अब देखो कि ये बेंगलुरु में प्रॉस्पेरिटी है, तेलंगाना में इक्वालिटी है, जम्मू एंड कश्मीर में पीस है। अब इसमें से भी कोई पूछ सकता है, जरूरी थोड़ी है स्टैचू ऑफ बिलीव ही पूछे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। अभी इस तरीके से बहुत सारे लगभग 1000 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें अगर 4 ऑप्शन दिए गए तो उस 4 ऑप्शन से क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा। खासतौर से हमारे मॉक टेस्ट में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। मॉक टेस्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व नहीं कराएंगे, इस तरीके से 10-20 क्वेश्चन का हम लोग सीरीज लाते रहेंगे, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा आप अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं, आपको आइडिया लगेगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है विनर ऑफ न्यूयॉर्क फिल्म बेस्ट क्रिटिक्स डायरेक्टर। अब इसका जो आंसर होगा सभी को पता है कि एस राजमौली होगा, RRR के लिए उनको मिला है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट हमारे ख्याल से नहीं पूछेगा, बहुत सारे अवार्ड्स इसको मिल चुके हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ये आर जो है RRR, ये तीनों का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। तो राइज, रोर एंड रिवोल्ट। या आपसे ये भी पूछ सकता है ये RRR जो मूवी है कौन से मोमेंट पे बेस्ड है। तो ये जो रंपा मोमेंट था, हिस्ट्री का पार्ट है ये, रंपा मोमेंट है ना, उससे लिया गया था। और ये कब हुआ था रंपा मोमेंट? 1922 में, 1922 में रंपा मोमेंट स्टार्ट हुआ था। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हु इज़ द फादर ऑफ रंपा मोमेंट। रंपा मूवमेंट के फादर कौन थे, ये आप लोग क्वेश्चन बताइए। और ये रंपा मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सिद्धार्थ आनंद, सत्यजीत रे, स्टीवन स्पिलबर्ग। ये चारों क्वेश्चन जो है फिल्म से रिलेटेड है, डायरेक्टर से रिलेटेड है। एस राजमौली आर का है, RRR का पता है आपको। सिद्धार्थ आनंद जो है पठान फिल्म अभी जो कंट्रोवर्सी में था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है बहुत अच्छा है, तो पूछ सकता है पठान के डायरेक्टर का नाम में भी। सत्यजीत रे जो है उनकी फिल्म जो है पंथेर पंचाली, पंथेर पंचाली को ऑल टाइम इंडियन फेवरेट फिल्म के कैटेगरी में इनकी फिल्म को पंथेर पंचाली को रखा गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंथेर पंचाली इज डायरेक्टेड बाय। स्टीवन स्पीलबर्ग जो है ये भी क्वेश्चन में थे, क्योंकि इनके भी एक फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला है। उस फिल्म का नाम क्या था? फैबल्समैन, है ना। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड विनर इज। अब चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, एजुकेशन मत लेना, ये एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, UNEP के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये तो सबसे पहले पता होना चाहिए। ये इंडियन है, इसलिए इस अवार्ड को आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, चैंपियन ऑफ अर्थ जो है पूर्णिमा देवी को मिला है। ठीक है, ये लेकिन हो गया। शरत कामत अचंता, खालिद जावेद, आरफा खानम, ये 3 लोग हैं। तीनों लोगों को अवार्ड मिला है 2022 या 2023 में। ये इम्पोर्टेंट है। शरत कामत अजंता को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 का, ये पता होना चाहिए। खालिद जावेद को JCB लिटरेचर अवार्ड मिला है, और ये JCB लिटरेचर अवार्ड जो मिला है उनकी बुक द पैराडाइज ऑफ फूड। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। द पैराडाइज ऑफ फूड जो है इसके राइटर कौन है, तो खालिद जावेद है। और इनको जो कौन सी बुक के लिए अवार्ड मिला है, JCB लिटरेचर अवार्ड, तो ये द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए मिला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अरफा खानम को कौन सा अवार्ड मिला है, ये आप लोग बताइएगा। अरफा खानम को और एंड अजीत अंजुम को, ठीक है, 2 लोगों को ये अवार्ड मिला है, अरफा खानम एंड अजीत अंजुम 2022 में। जर्नलिज्म से रिलेटेड अवार्ड है, आपको इतना बता दिया। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ढूंढ के गूगल करके ज़रूर बताइएगा। तो शरत कामत अचंता के बारे में पता होना चाहिए, खालिद जावेद का JCB के बारे में पता होना चाहिए, उसके साथ ही साथ ये कौन से बुक के लिए मिला है, और उसके बाद पूर्णिमा देवी के बारे में पता होना चाहिए, और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर ड्राइव्ड फ्रॉम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर जो है ये थीम है किस चीज़ का, G20 का है। G20 का पता है कि आपको अभी प्रेसिडेंसी जो है इंडिया के पास में। अच्छा, ये बताइए कि अभी इंडिया के पास में कौन से टर्म का प्रेसिडेंसी है, कौन से टर्म का है, 17 है या 18 है या 19 है या 20 है, कौन सा वाला टर्म्स है जो G20 का प्रेसिडेंसी इंडिया के पास में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लियर है कि वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर ये जो ड्राइव कराया गया है कौन से बुक से लिया गया है, या कौन से उपनिषद से, वेद से, रामायण से, किससे लिया गया है? तो ऑप्शन ए उपनिषद, महाउपनिषद, वेदा, रामायणा। अब ये 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों अपने आप में क्वेश्चन एराइज कर रहे हैं। सबसे पहला इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, महाउपनिषद से ये ड्राइव किया गया। लेकिन ये उपनिषद से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, वेदा से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, रामायण से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अब मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन किस तरीके के आए हुए हैं। उपनिषद से पूछता है उपनिषद इज रिलेटेड टू, तो ये उपनिषद जो है रिलेटेड टू ऑल अबाउट फिलोसफी है।
ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उपनिषद इज ऑल अबाउट फिलोसफी। अच्छा, हाउ मेनी उपनिषद, कितने उपनिषद है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वेदास है, सभी को पता है 4 वेदास है। ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था एक बार, तो ऋग्वेद ओल्डेस्ट वेदा है। और एक बार ये पूछा था विच वेदा इज रिलेटेड टू मैजिक्स, है ना, मैजिक मतलब जादू टोना से रिलेटेड कौन से वेद है, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना, कि कौन सा वेद जो है जादू से मैजिक से रिलेटेड है। या कोई पूछ सकता है ये भी कि विच वेद इज रिलेटेड टू गायत्री मंत्रा, तो गायत्री मंत्रा से रिलेटेड जो वेद है वो आपका गायत्री मंत्रा से रिलेटेड कौन सा वेद है, यही ऋग्वेद है। ये भी पूछ सकता है गायत्री मंत्रा जो है ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो 10th मंडल्स ऑफ ऋग्वेदा जो है वो रिलेटेड टू गायत्री मंत्रा है। वेदा से रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। या इस तरीके से पूछ सकता है, जादू से रिलेटेड पूछ सकता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। वेदा से कितने वेदा है ये भी पूछ सकता है, ओल्डेस्ट कौन सा है ना, ये पूछ सकता है। रामायण से भी पता है आपको लॉन्गेस्ट इपिक है, क्या है नहीं है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा रामायण से रिलेटेड। और इसके जो राइटर है वो कौन है ये भी आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग को एक आइडिया लग गया होगा कि अगर उपनिषद है तो उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, फिलोसफी से रिलेटेड कितने उपनिषद है, ये महा उपनिषद से क्या ड्राइव कराया गया, और ये जो थीम है किस चीज़ का थीम है, G20 का है, ये पता होना चाहिए। वेदा से रिलेटेड आपके पास में बहुत सारे पॉइंट होने चाहिए, चाहे वो ऋग्वेदा हो, चाहे वो सामवेदा हो, चाहे वो अथर्ववेदा हो, इस तरीके से जितने भी वेदास है उससे आपको क्वेश्चन होना चाहिए। रामायण हो या महाभारत हो, ये दोनों से आपके पास में पॉइंट होने चाहिए अच्छे खासे, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं सॉल्व। एक और क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, इससे क्वेश्चन पक्का बनेगा, है ना। साइक्लोन आसानी, ये आसानी नेम गिवन बाय, ये बहुत सारे साइक्लोन आते हैं उसको नेम अदर कंट्री देते हैं, तो आसानी जो है श्रीलंका ने दिया है, ठीक है। ये थाईलैंड जो है, म्यांमार जो है, यूएई जो है, ये तीनों अपने आप में क्वेश्चन एराइज कर रहा है, क्योंकि 2022 में 3 ऐसे साइक्लोन आए हैं जिसका नाम जो है थाईलैंड, म्यांमार, यूएई ने दिया है। तो सबसे पहले बता दूं कि यूएई ने जो साइक्लोन का नाम दिया था, ये मंडूस जो था, ये एक साइक्लोन आया था जिसका नाम यूएई दिया था। म्यांमार जो है उसने भी अपना एक साइक्लोन का नाम दिया था। थाईलैंड में जो एक और साइक्लोन आया था उसका नाम दिया था। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि थाईलैंड जो है ना, साइक्लोन टोकाटे, मतलब थोड़ा उल्टा सा नाम है, टोकाटे। ये साइक्लोन टोकाटे नेम किसके द्वारा दिया गया था, म्यांमार के द्वारा। उसी तरीके से थाईलैंड के बारे में भी आपसे पूछ सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन जरूर करके बताइए कि थाईलैंड जो है रिसेंटली कौन से साइक्लोन को नाम दिया था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल के लिए हम लोग इसको यहीं पे रोकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरीके की चीज़ें आपके पास में हो, चाहे वो MC की फॉर्मेट में हो, चाहे वो 1 लाइनर फॉर्मेट में हो, चाहे वो लाइव लेक्चर हो, है ना, उस तरीके से अगर चाहते हैं कि आप लोग ज्वाइन करें, तो स्टूडेंट इन्फो के बिहाफ में मैंने पहले ही बताया आपको कि स्टूडेंट इन्फो के बिहाफ में चल रहा है क्विक रिवीजन और मॉक टेस्ट। ये दोनों आपको ओनली 1200 में मिल रहा है, कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें आपके पास होंगे 2 टीचर और एक मॉक वाले टीचर, 3 टीचर आपके साथ में होंगे। 2 टीचर का एक्सेस 24/7 होगा। किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन में फंसते हैं आप रात के 12 बजे भी कॉल करके क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है, तो उसी हिसाब से आप लोगों के लिए चीज़ें डिज़ाइन किया गया है ताकि आप लोगों का हेल्प हो सके। कैसे ज्वाइन करना है, मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, बेसिकली इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट करेंगे और उसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा 9891460883 और एक और नंबर था 74 करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली अगर कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके डाउट को क्लियर करके ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि ज्वाइन करने में लेट ना करें, क्योंकि जितना लेट करेंगे उतना आपका नुकसान होगा। यूट्यूब पे केवल 1% चीज़ों को हम लोग ला के आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि इस तरीके से घंटों की जो क्लासेस होती है उसको हम वीडियो के फॉर्मेट में आपके पास लेके आ जाए। लाइव क्लासेस जब होती है वहाँ पे, तब आप वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप उसको क्लियर कर पाते हैं। आपको थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर लग गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। साइक्लोन आसानी हो या इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गमोसा इज़ रिसेंटली इन न्यूज़। गमोसा इज़ रिसेंटली इन न्यूज़ रिलेटेड टू विच स्टेट। अब ये सबसे पहले ये बताओ कि ये गमोसा जो है किस लिए न्यूज़ में था भाई। GI टैग
पता है किसी को? जीआई का फुल फॉर्म पता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, है ना? ये भी पूछ सकता है तुमसे, कई बार ऐसे एकदम हल्का सा मतलब बच्चा टाइप क्वेश्चन पूछ देता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, है ना? तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए ये क्वेश्चन था। अब सबसे पहले बताओ, बिहार में भी किसी चीज़ को जीआई टैग मिला है, लद्दाख में भी मिला है, तेलंगाना में भी मिला है, असम में भी मिला है। तो गोमोसा जो है मैं क्लियर कर दूं, असम को मिला है, रिसेंटली न्यूज़ में था, इसको जीआई टैग मिला इसलिए था। अब तेलंगाना में किसको मिला है, लद्दाख में किसको मिला है, बिहार में किसको मिला है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। बिहार में जो है मैथिली मखाना, ये पूछ देगा कि मैथिली मखाना जो है किस स्टेट से रिलेटेड है जो रिसेंटली जिसको जीआई टैग मिला है। तो मैथिली मखाना जो है बिहार से रिलेटेड है। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, मिथिला पेंटिंग, आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा मिथिला पेंटिंग, है ना? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मिथिला पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच स्टेट, तो ये बिहार से रिलेटेड है, जिसको हम लोग दूसरे वर्ड में मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग भी इससे ही रिलेटेड है। तेलंगाना से अगर रिलेटेड पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसा है जिसको जीआई टैग मिला है। लद्दाख को भी मिला है, तो आप लोग इसको ज़रूर जाके करिए। अगला क्वेश्चन है, पर्पल फेस्ट इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। पर्पल फेस्ट है, बहुत सारे ऐसे फेस्ट है जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाते हैं, फेस्ट हो या फेयर हो, है ना? इस तरीके से फेस्ट एंड फेयर से क्वेश्चन बनता है। तो ये सबसे पहले पर्पल फेस्ट जो है गोवा से रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उड़ीसा से रिलेटेड क्या कोई फेस्ट है? महाराष्ट्र से रिलेटेड है, नागालैंड से रिलेटेड कोई है जो रिसेंटली न्यूज़ में था। उड़ीसा से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, धानु यात्रा बोलो या जात्रा बोलो, है ना? ठीक है, धानु यात्रा रिलेटेड टू उड़ीसा। महाराष्ट्र जो है काला घोड़ा, अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, क्वेश्चन आया था एसएससी में, काला घोड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो महाराष्ट्र में। नागालैंड का फेमस फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो ये है कि जैसे देखो क्वेश्चन एक बन रहा है लेकिन उससे रिलेटेड मिलते जुलते पॉइंट है। अब मैंने यहाँ पे मुश्किल से 8 से 9 क्वेश्चन लिए, लेकिन मैं ऑलमोस्ट 50+ पॉइंट जो है आप लोगों को क्लियर कराया। तो ये चीज़ें लाइव लेक्चर में जब होगा ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और यहाँ पे कितनी मिनट की वीडियो होगी, मैक्सिमम 20 मिनट या 25 मिनट, मान लो हाफ आवर की, है ना? इतने देर की वीडियो होगी, उसमें हम कितनी चीज़ों को डिस्क्राइब कर देंगे। और टेक्निकली इतना अपडेट नहीं होता है लोग कि आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दे यूट्यूब पे, है ना? और तो आप लोग वहाँ पे गूगल मीट पे क्या होगा ना कि आप लाइव होंगे, सबसे पहली बात टीचर होंगे आपके सामने और आप होंगे, आपके पास में माइक कैमरा का ऑप्शन होगा। वहाँ पे जो चीज़ें समझ में नहीं आती है आप क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। और इस तरीके के जो क्वेश्चन है ये हमारे मॉक टेस्ट में जो आपको 100 या 50-50 क्वेश्चन जो करके होता है, 50-50 क्वेश्चन करके जो होता है, उसमें आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा कि आखिर ये जो मॉक टेस्ट जो रेडी किया जा रहा है ये आखिर कैसे रेडी किया जा रहा है ना। तो इससे आपको बहुत अच्छा आइडिया लगेगा। तो मैं तो ये कहूँगा क्विक और मॉक दोनों मिला के आपको 1200 में मिल रहा है, तो आपको ये ज्वाइन करना चाहिए। या अगर सिर्फ ओनली आप मॉक चाहते हैं, आपको पता है कि आपका तैयारी हो चुका है, तो 800 लगेगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट में आपको मिलेगा 10 मॉक सेट होगा, है ना? अब ये 100 क्वेश्चन हो सकता है, 50 क्वेश्चन हो सकता है। अभी हम लोग 50 क्वेश्चन पे चल रहे हैं, 2 मॉक टेस्ट हो चुका है 50 क्वेश्चन पे। लेकिन आने वाले टाइम में जो होगा 100 क्वेश्चन का मॉक होगा आने वाले टाइम में, यानी 13 अप्रैल को अभी अपना नेक्स्ट मॉक टेस्ट है। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली ज्वाइन कैसे करना है, नंबर दिया हुआ है, इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरीके का अपडेट चाहिए आपको, खास तौर से अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो, तो आप 74 वाले नंबर पे या इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे मैसेज करें। अगर कोचिंग से रिगार्डिंग कोचिंग ज्वाइन करना है या मॉक टेस्ट से रिगार्डिंग हो, तो ये आपको नंबर यहाँ पे दिख रहा है 9891460883, इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियो आपके पास और आए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भले आपको यहाँ पे क्वेश्चन सेट में भले कम दिखाओ, लेकिन बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो आपका क्लियर हुआ है। तो क्लियर हुआ है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।